हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक 9 क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं सोशल स्टडी में, जो है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट चैप्टर के समरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी के ठीक तरीके से वर्क करने के लिए। डेमोक्रेसी के सरकार को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो इसमें आता है हमारा लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, जिसका काम होता है देश के लिए नियम बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग कार्यपालिका करते हैं, जो नियम बना है उसको पारित करना, लागू करना ठीक तरीके से। और जुडिशरी, जो ये तीनों से मिलकर के सबसे बड़ा ये फैसला लेने में काम आता है। और साथ ही साथ अगर कभी लोगों के साथ गलत होता है तो ये उसे इंसाफ भी दिलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सरकारी आदेश, जिसको हम लोग ऑफिस मोमेंटम कहते हैं। तो ऑफिस मोमेंटम क्या है? सरकार का जब कोई बड़ा फैसला लेती है सरकार, और तो उसे सरकारी आदेश के रूप में जो है वो जारी किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफिस मोमेंटम, यानी कि OM शॉर्ट में से हम कहते हैं। और बड़े फैसलों में जो है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद। अब सांसद, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, तो सांसद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का सदन होता है संसद में। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जो लोकसभा जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका जो है वो रोजमर्रा के फैसले लेती है ना, लेकिन इसके पास सर्वोच्च शक्ति नहीं होती। कार्यपालिका दो प्रकार का होता है, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और एक होता है हमारा राजनीतिक कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका में हमारा आता है अधिकारी, कर्मचारी, ये सब। और राजनीतिक कार्यपालिका जो है उसमें अलग है। राजनीतिक कार्यपालिका ये उसमें ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना, स्थायी कार्यपालिका के अपेक्षा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री को ये हमारे सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख होते हैं, या समझ लो हम कह सकते हैं इसको, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। अधिक शक्तिशाली जो शक्ति, सबसे ज़्यादा शक्ति अगर हमारे देश में अगर किन्हीं के पास है तो वो है हमारा प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रधानमंत्री के ही